तो बड़े बच्चे याद कर रहे हैं, तब तक हम छोटे बच्चों को काम ही करवा दें। तो छोटे बच्चों को आज लिखवा रहे स्पेलिंग, खाने पीने वाली चीज़ों के नाम। तो सबसे पहले हम क्या पीते हैं? हमको प्यास लगती है तो क्या पीते हैं? पानी। पानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं रिद्धि? वाटर की स्पेलिंग क्या लिखा, क्या लिखवाया? बोलो स्पेलिंग। पहले रिद्धि बताएंगी केवल। हाँ रिद्धि बताओ हमको। हाँ हाँ हाँ, देखते जाओ। ई, हाँ वेरी गुड। WATER, क्या हो जाएगा? वाटर। वाटर मीन्स पानी। अब सबको अंग्रेज बनाए दे रहे हैं, कोई हिंदी मत बोलना। मम्मी से पानी मांगना हो तो क्या मांगोगे? वाटर। मम्मी हमको वाटर दे दो, क्या बोलोगे? अगर जिसने पानी मांगा तो मम्मी को उसके हम फोन करके बता देंगे, भैया पानी मत देना। अगर ये वाटर ना बोले तो पानी बिल्कुल मत देना। सौरभ को तो बिल्कुल मत देना, ठीक? अच्छा ये बताओ, हमको भैंस क्या देती है? बफेलो क्या देती है? मिल्क। क्या देती है? बफेलो क्या देती है? काऊ क्या देती है? देखो जाओ ना, को मना करे भैया। पढ़ाओ बढ़िया, इतना ड्रिंक वाटर पूछियो तब तो होगा। तो क्या देती है हमको काऊ? मिल्क। और मिल्क मीन्स क्या होता है? दूध। मिल्क मीन्स, अगर सब बच्चे हमको नहीं देखेंगे तो हम पढ़ाएंगे, छोटे बच्चों को भगा ही देंगे। मिल्क मीन्स दूध। मिल्क मीन्स स्पेलिंग लिखो, MILK। बोल के M। हमसे पूछो दीदी मैम मैंने M लिख लिया, अब क्या लिखूं? M के बाद I। I कैसे बनता है? पेन की तरह। ILK। मजा आ रही है? हाँ L बना, L फॉर लॉयर। रिद्धि नकल क्यों मार रही हो? अब लिखो K फॉर बनाओ। हाँ जो नकल मारते वो लूजर होते हैं भैया, लूजर। बच्चों को लूजर नहीं बनना है। हाँ क्या? अरे कभी ना आए तो थोड़ा देख लो, और तुम तो बार बार देख रहे हो, लूजर बनोगे क्या? क्या बनना है? विनर। अब बताओ, और बताओ। पानी पी लिए, दूध पी लिए, और रोज सुबह शाम मम्मी क्या बना के देती हैं तो हम पीते हैं करके, स्विप करके। आलू पीते हैं। वाह भैया, सौरभ ने बोला आलू। क्या पीते हैं अर्पित? चाय पीते हैं। और चाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टी। क्या बोलते हैं? टी। और टी की स्पेलिंग जानते हो क्या होती है? बोलो, TEA। लिखो, फिर हमको याद करके सुनाना। लिखो टी की स्पेलिंग, TEA। टी फॉर, हाँ E फॉर एलिफेंट। एलिफेंट के कितने लेग्स? ओ लिखो ए फॉर एप्पल। टी हो गया, वेरी गुड। टी मम्मी देती हैं। और बताओ क्या? ये बताओ, कोल्ड ड्रिंक पीते हो कि नहीं पीते हो? अच्छी लगती है? हैं? कोल्ड ड्रिंक लिखवाएं कि ना लिखवाएं? हम नहीं लिखवाएं, हमको नहीं अच्छी लगती भैया, हमको नहीं लिखवाना। कोल्ड ड्रिंक बेकार होती है, अच्छी लगती है। लिखवा दे क्या? लिखो। अच्छा कोल्ड ड्रिंक की, लेकिन याद करके सुनाना पड़ेगा भैया। सुना दोगे? पक्का? प्रॉमिस करो तो प्रॉमिस। ओके लिखो CO। बोल के 3 लाइन में बोल के CO। AD। गलत है आपका C, इसीलिए तो अम्मा को बैठाया है। पहले बनाओ फटाक से। सी फॉर, मैं पूछ लिया करो। सी फॉर बोलो सब लोग। O फॉर, तो बनाओ CO।
बनाओ, डी फॉर डॉग। तुम तो टाइगर बना दिए। रिद्धि का सही है। हाँ, घुमा दो इसे, वेरी गुड। COLD कोड हो गया। अब लिखो ड्रिंक, DRI, उसी के आगे माही, कोड के आगे ही लिखो ड्रिंक। यहाँ लिखो DR, याद हो गया कि नहीं साइंस? I, बस 10 स्पेलिंग लिखवाते हैं तब तुम लोगों को बुला रहे हैं। N for नेस्ट। अब लिखो के, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। क्या हो जाता है मम्मी? मना लिखो। के बनाओ, के बनाओ, के फॉर काइट, कोल्ड ड्रिंक। 45 से लेकर के 80 तक तुमको नंबर से लिखने हैं, वही हो जाते होल नंबर, गिनतियाँ लिखनी है। कोल्ड ड्रिंक हो गया। अब बताओ क्या पीते हो? माजा। माजा पीते हो? पीते हो कि नहीं? कौन कौन से पीते हो? माजा। लिखवाएं कि ना माजा की स्पेलिंग? बताओ। ना लिखवाएं, ना लिखवाएं। सौरभ कह रहे ना लिखवाओ। किसको माजा की लिखनी है? किसको बताओ? लिखना है, लिखो माजा की। MA कहाँ तक लिखना है? 45 से लेकर के कहाँ तक लिखना है? हाँ, तो कहाँ तक तुमने लिखा अभी? हाँ, लिखो माजा की। MA डबल जेड, डबल जेड, डबल जेड। डबल जेड में कितने जेड बनेंगे? जेड फॉर जेब्रा कितने बनेंगे? 2। इंग्लिश लेकर आओ, डबल जेड बनाओ। MA जेड बनाओ, जेड फॉर जेब्रा। देखो माही बना ले गई। डबल जेड A, बड़ा बड़ा बनाओ। क्या काहे पिछड़ गई भैया? अर्पित के पास बैठा हुआ है, ऐसी आओ, अर्पित के बगल में आओ। बनेगा? आगे हम बोल रहे हैं, फिसड्डी बनी रहा है। आगे लिखो, माजा हो गया। अच्छा ये बताओ, सबको दही अच्छा लगता है? दही, दही को इंग्लिश में बोलते हैं कर्ड। क्या बोलते हैं? लिखो CURD, बोल बोल के बताओ। सब्जी का ऐसे मम्मी बनाती है? तेल से। और तेल को इंग्लिश में बोलते हैं ऑयल। क्या बोलते हैं? ऑयल। ऑयल की स्पेलिंग लिखो OIL, OIL, ऑयल। ऑयल मीन्स तेल। IL, OIL, OIL, बोलो। हाँ, U फॉर अम्ब्रेला बनाओ चल के। ये अम्ब्रेला है, ठीक। ये देखो छाता। OIL, ऑयल। ऑयल मीन्स तेल। अच्छा और बताओ, और बताओ। और पानी जैसा क्या क्या होता है? बताओ बड़े बच्चे, लिक्विड चीजों के नाम बताओ। हो गया। अच्छा, हो गया, हो गया। कॉफी। क्या तुमने क्या बोला? हो गया। कॉफी लिखो, CO, लिखो CO डबल F, मम्मी देख रहे हो, डबल E। हाँ, CO डबल F डबल E। सौरभ से हम क्या मंगाया करते हैं? मट्ठा। और मट्ठा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वे। क्या बोलते हैं? वे। और वे मीन्स मट्ठा। और वे की स्पेलिंग को WHEY, EY। लिखो लिखो
तो आज तुम लोग आज पढ़ाना है कक्षा 3 के बच्चों को इंग्लिश रीडर और उसका जो चैप्टर है वो है चैप्टर 3, उसका नाम है वैल्यू ऑफ टाइम। ठीक है, चलो उधर देखो, सबसे पहले पढ़ने वाले बच्चे आ जाएं। और आज जो पाठ है वो है वैल्यू ऑफ मनी। तो वैल्यू ऑफ टाइम, क्या नाम है पाठ का? टाइम। बैठो, और बाकी बच्चे बैठते जाएं। जिनका ये चैप्टर नहीं वो बैठ जाएं और जिनका है वो खड़े रहें और जिनको पढ़ना वो ध्यान से पढ़ें। आवाज नहीं, बैठो, तूफान बनाए। तो भैया पाठ का नाम है वैल्यू ऑफ टाइम, मतलब कि समय का महत्व। क्या नाम है? समय का महत्व। और समय के महत्व पर एक हमने स्लोगन बताया था तुम लोगों को क्या था? समय का सबसे कहना है जीवन चलते रहना है, इसको ना बर्बाद करो, सदा काम की करो। हाँ, तो इसीलिए सदा काम की बात करना है और हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, तो लिखो सबसे पहले क्या है? मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट। मैन मतलब होता है आदमी है। आर्किटेक्ट का मतलब होता है रचनाकार। आवाज धीरे। आदमी रचनाकार है। ऑफ हिज ओन फेट, फेट का मतलब क्या होता है? अपनी खुद के जीवन का। समझ में आ गया कि नहीं? अपने भविष्य का खुद ही वो क्या है? रचनाकार है। फेट मतलब होता है भविष्य का। समझ में आ गया कि नहीं? अगर बताओ, अगर हम अपने भविष्य के बारे में खुद ना सोचे तो क्या हमारा भविष्य बनेगा? तो इसीलिए हर आदमी अपने भविष्य का क्या है? खुद ही रचनाकार है। इफ ही मेक्स अ प्रॉपर डिवीजन ऑफ हिज टाइम। अगर, इफ मतलब क्या होता है? अगर, ही मतलब होता है वह, मेक्स मतलब होता है बनाता है, अ प्रॉपर डिवीजन मतलब होता है सही तरीके से भाग, ऑफ हिज टाइम मतलब होता है समय का। ठीक है, अगर वो अपने समय का सही तरीके से उपयोग करता है, ही इज श्योर टू प्रॉस्पर इन लाइफ, तो क्या हो जाता है? वो अपने जीवन में क्या है? खुशहाल रहेगा। आ गया कि नहीं? अगर वो अपना समय का प्रयोग सही तरीके से करता है, इतने बजे हमको उठना, इतने बजे ड्यूटी जाना, इतने बजे पढ़ना, इतने बजे ये करना, इतने बजे वो करना। काहे बतला रही हूँ? ज़्यादा देखा मन है तो चली जाऊँगा, पढ़ी लो जाए, उम्र पहिया देख लो जाए। टाइम होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द लाइफ ऑफ अ मैन। टाइम मतलब होता है समय, जो होता है होल्ड्स मतलब रखता है, एन इम्पॉर्टेंट प्लेस एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इन द लाइफ ऑफ अ मैन। समय का एक आदमी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। आगे कि ऑल द नेचुरल प्रोसेस डिपेंड ऑन टाइम। सभी जो है प्राकृतिक चीज़ें किस पर निर्भर हैं? समय पर। हम सोचे अभी बताओ ठंडी होने लगे तो क्या होगी? हम सोचे अभी बरसात होने लगे होगी, वो कब होगी? जब उसका समय आएगा। आया कि नहीं? तो इसीलिए क्या बोला गया कि सभी प्राकृतिक प्रक्रिया जो है वो किस पर निर्भर है? समय पर। एज सीजन्स डिपेंड ऑन टाइम, जैसे कि जो सीजन होते हैं, मौसम होते हैं, वो भी किस पर निर्भर है? समय पर। द सन राइजेज एंड सेट्स एट अ पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि सूर्य जो होता है एक निश्चित समय पर निकलता है, एक निश्चित समय पर ही वो अस्त होता है। हम सोचे अभी सूरज हट जाए, भाग जाएगा? नहीं जाएगा। उसका जब वो समय आएगा तभी वो जाकर के क्या होगा? अस्त होगा। और जब उसका समय आएगा तभी जाकर के वो उदय होगा। आ गया कि नहीं? समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें किस पर डिपेंड है? टाइम पर। फिर आगे देखो, बट सम पीपल वेस्ट इट एंड लेटर ऑन दे रिपेंट। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? इसको बर्बाद कर देते हैं और बाद में क्या करते हैं? उसको पछताते हैं। जब समय निकल जाता है तब क्या करते हैं? पछताते हैं कि हाय उतने समय हमने ये कर लिया होता तो आज ये जो हो रहा है वो ना होता। बताओ आ गया कि नहीं आ गया? फिर टाइम इज मनी। टाइम इज क्या है? मनी, मतलब समय क्या है? धन है। इट शुड बी यूज्ड वाइजली, इसलिए इसका उपयोग कैसे करना चाहिए? बुद्धिमानी से। इट कीप्स मूविंग, ठीक है, इट कीप्स मूविंग, इट नेवर स्टॉप। इट कीप्स मूविंग, यह हमेशा क्या करता रहता है? चलता रहता है। या हमेशा क्या करता है? मम्मी ना बात करो, इन भाई बहुत बदतमीज है, बतलावे करी है। अच्छा, हम जानी भी हम बच्चे ही बतला रहे हैं। इट कीप्स मूविंग
यह चलता रहता है। इट नेवर स्टॉप्स, ये कभी रुकता नहीं है। इट नेवर वेट्स फॉर एनीवन, यह किसी का इंतजार नहीं करता है। हम लोग सोचे कि समय रुक जाए, समय रुकेगा कहीं? समय हमेशा क्या करता रहता है? चलता रहता है। आ गया कि नहीं? टाइम वंस गॉन इज गॉन फॉर एवर, अगर एक बार समय चला जाता है तो फिर वो हमेशा के लिए चला जाता है। अब सोचो कि 2022 फिर से आ जाए तो क्या आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। हम मर भी जाएंगे तब भी 2022 को नहीं देख पाएंगे। हम सोचे जिस साल हम पैदा हुए थे वो साल हम देख लें, कहाँ देख पाएंगे? देख पाएंगे, क्योंकि जो समय बीत गया वो बीत गया। इट इज वेल सेड, इसीलिए कहा जाता है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम मतलब होता है समय, एंड मतलब और, टाइड मतलब होता है समुद्र की लहरें, वेट फॉर नन किसी का इंतजार नहीं करती हैं। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, रात से फिर सुबह आ जाती है। वो तो चल ही रहा है। हम चाहे लेटे रहें, बैठे रहें, काम कर डालें, पढ़ डालें, लिख डालें, ठीक है, चाहे कुछ भी ना करें तब भी हमारा समय इंतजार नहीं करेगा। इसी तरीके से समुद्र की लहरें हैं, ठीक है, समुद्र की लहरें उठती हैं गिरती हैं, उठती हैं गिरती हैं, उठती हैं गिरती हैं। वो ना तो किसी के आने का इंतजार करती हैं, ना तो किसी के जाने का इंतजार करती हैं। इसीलिए कहा जाता है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। आने दो। आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद सो वी शुड नॉट वेस्ट इट, इसीलिए हमको इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। एंड ट्राई टू यूज एवरी सेकेंड ऑफ इट, और इसके हर सेकेंड को क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? हर सेकेंड को यूज करना चाहिए। आफ्टर नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम अ पुअर कैन बिकम अ किंग, अगर कोई आदमी समय का महत्व जान जाता है तो वो पुअर मतलब गरीब से क्या बन सकता है? अ किंग, एक राजा बन सकता है। जैसे कि तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, राजा नहीं बनने दे रहे हो समय को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद एंड फूल पर्सन कैन बिकम वाइज, और एक जो है फूल मतलब मूर्ख व्यक्ति भी क्या बन जाता है? बुद्धिमान। एक मिनट बनाए, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हु केयर फॉर टाइम एंड स्टडी हार्ड ऑल द ईयर दे कम फर्स्ट इन दियर क्लास। बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर हु केयर ऑफ टाइम, अगर वो समय की परवाह करते हैं, स्टडी हार्ड खूब कठिन परिश्रम करते हैं, ऑल द ईयर पूरे साल, दे कम फर्स्ट इन दियर क्लास, तो अपनी कक्षा में क्या आते हैं? फर्स्ट आते हैं। कैसे? टाइम का यूज करके। स्टूडेंट लाइफ इज फॉर गेनिंग नॉलेज, स्टूडेंट लाइफ होती है, जो छात्रों का जीवन जो होता है वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए होता है। दोज हु डोंट केयर फॉर इट, जो समय की परवाह नहीं करते हैं, रिग्रेट ड्यूरिंग दियर एग्जाम, वो अपने पेपर के समय, जब उनके एग्जाम्स आते हैं, परीक्षाएं जब होती हैं तो क्या करते हैं? पछताते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? स्टूडेंट्स कैन अचीव दियर टारगेट्स बाई वैल्यूइंग टाइम, स्टूडेंट्स जो हैं अगर वो अपने जो समय जो है उसकी वैल्यू करते हैं तो अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। जैसे हम सोचे कक्षा में हमको फर्स्ट आना है, तो हम फर्स्ट कैसे आएंगे? जब हम वैल्यू करेंगे टाइम की वैल्यू करेंगे, खूब पढ़ेंगे, एक एक टाइम बर्बाद नहीं होने देंगे। दे शुड हियर डियर टीचर अटेंटिवली, तो मतलब जब वे अपने टीचर की बातों को ध्यान से सुनते हैं। दे शुड रीच स्कूल इन टाइम, वे समय से स्कूल पहुंचते हैं। दे शुड स्टडी इन टाइम, वे समय से पढ़ते हैं। दे शुड डू दियर होमवर्क इन टाइम, वे समय से अपना होमवर्क करते हैं। ओनली बाई फॉलोइंग आर दीज गोल्डन रूल्स दे कैन सक्सीड इन एग्जामिनेशन, ये सारे जो गोल्डन रूल्स जो हैं, ठीक है, सुनहरे नियम जो हैं, अगर आदमी इनका सही तरीके से अनुकरण करता है तो वो अपने परीक्षा में क्या होता है? सफल हो सकता है। आ गया कि नहीं? दोज हु वेस्ट दियर टाइम, जो अपने समय को बर्बाद करते हैं, फेस फेलियर्स ऑल दियर लाइफ, वो अपने जीवन में क्या हो जाते हैं? असफल रहते हैं। वी शुड यूज ईच एंड एवरी मिनट, हमें अपने समय का हर एक मिनट का, हर एक क्षण का क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए। दिस इज अ रूल टू हैप्पी लिविंग, ये जो है खुश रहने का क्या है? एक नियम है। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब तुमको क्या करके लाना है? टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन होगा कि एवरीवन?
नन। स्टूडेंट शुड फॉलो सिल्वर की गोल्डन रूल्स। क्या था? गोल्डन रूल। टाइम शुड बी यूज्ड वाइजली की फुलिशली? फुलिशली। वाइजली मतलब बुद्धिमानी से कि फुलिशली की मूर्खता से? वाइजली। समय जो है, समय का प्रयोग कैसे करना चाहिए? बुद्धिमानी से। स्टूडेंट शुड या शुड नॉट रीच स्कूल इन टाइम? बच्चों को समय से स्कूल पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? पहुंचना चाहिए। हाँ, ये हो जाएगा। ठीक है। सीजन डिपेंड ऑन किस पर? सीजन किस पर निर्भर रहते हैं? टाइम पर। टाइम एंड टाइड, यहाँ क्या बोलोगे? टाइड। स्टूडेंट लाइफ इज फॉर क्या? नॉलेज किसका होता है? स्टूडेंट लाइफ इज अचीविंग नॉलेज। ये कहाँ पर लिखा हुआ था? ये देखो, गेनिंग। गेनिंग होगा। क्या होगा? स्टूडेंट लाइफ इज फॉर गेनिंग नॉलेज। यहाँ क्या भरेंगे? गेनिंग। वी शुड रीच स्कूल इन टाइम। यहाँ रीच भरना है। वी शुड यूज ईच एंड एवरी मिनट। यहाँ क्या भरेंगे? मिनट। आ गया कि नहीं? ये 2 करके लाना है। हटो 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 हटो।